हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 14 टू 18 की, मतलब राइट टू इक्वालिटी की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी आर्टिकल 12 एंड 13 की। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। Equality before law under Article 14 of Indian Constitution means that every individual, regardless of their background, status or position, is treated the same by the law. मतलब किसी भी इंडिविजुअल के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके बैकग्राउंड, स्टेटस या पोजीशन को लेकर। चाहे इंडिविजुअल, चाहे वो पर्सन किसी भी बैकग्राउंड का हो, कैसे भी स्टेटस का हो, किसी भी पोजीशन पर हो, सेम ट्रीटमेंट मिलेगा सबको। It embodies the principle that no one is above the law, ensure fairness and justice. फेयरनेस एंड जस्टिस सबके लिए बराबर है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी लॉ से बढ़कर नहीं है कानून की नज़रों में। अब बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज की। While everyone is treated equally, the Constitution allows for reasonable classifications. This means that people in similar situation are treated similarly. मतलब जो भी पीपल्स, जो भी लोग सिमिलर सिचुएशन में होगी उनको सिमिलर ट्रीटमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जैसे कि दो लोगों ने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है, सेम ट्रैफिक रूल को तोड़ा है, तो उन दोनों के ऊपर सेम फाइन लगाया जाएगा, किसी के ऊपर भी ज़्यादा कम नहीं किया जाएगा। बट दोज इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज कैन बी ट्रीटेड डिफरेंटली इफ देयर इज़ अ वैलिड रीज़न। मतलब अगर कुछ कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि सिमिलर सिचुएशन नहीं होती सभी लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, laws may provide special benefit to women, children, economically weaker sections to uplift them। मतलब अगर लॉ वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए या फिर वीकर सेक्शंस के लिए उनको अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की, मतलब प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की। किसी भी इंसान को, किसी को भी उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर जज नहीं किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इट ensures that no citizen can be denied access to shop, restaurant, public places or the use of well। मतलब किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी शॉप पर कोई भी जा सकता है, रेस्टोरेंट में जा सकता है, पब्लिक प्लेस भी जा सकता है, वेल्स को यूज़ कर सकता है, टैंक्स को यूज़ कर सकता है, रोड्स को यूज़ कर सकता है। उसकी सेक्स, कास्ट, रेस, बर्थ ऑफ प्लेस, रीजन के ऊपर उसको जज नहीं किया जाएगा, सभी इंडिविजुअलों को इक्वल रखा जाएगा। The government can, however, make special provision for women, children and socially and economically backward classes। मतलब वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सरकार है वो स्पेशल बेनिफिट्स रख सकती है, बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो बसेस के अंदर, मेट्रोज के अंदर वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व होती है। अब बात की जाए आर्टिकल 16 की, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। इट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन गवर्नमेंट जॉब बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब किसी भी सिटीजन के साथ इस बात के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा जॉब बेस के ऊपर कि वो किसी पर्टिकुलर जाति का है, रेस का है, कास्ट का है या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या सेक्स का है, सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। द स्टेट कैन मेक रिजर्वेशन फॉर सर्टेन ग्रुप्स। मतलब स्टेट सर्टेन ग्रुप्स के लिए कुछ रिजर्वेशन कर सकती है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब बात की जाए आर्टिकल 17, मतलब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, तो दिस आर्टिकल डिक्लेयर दैट अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड and its practice is forbidden. Any act of discrimination based on untouchability is a punishable offense। According to Article 17, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है, मतलब समाप्त कर दिया गया है। अब अनटचेबिलिटी समाज में नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई भी अनटचेबिलिटी करता है, मतलब कि प्रमोट करता है अनटचेबिलिटी को अभी भी, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब ये क्राइम है। अब और भी डिनाइड बेसिक राइट्स बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, मतलब उनके बेसिक राइट्स को भी डिनाई नहीं किया जाएगा। अनटचेबिलिटी अभी के टाइम में एक सीरियस ऑफेंस है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है।
बात की जाए आर्टिकल 18 मतलब अबोलिशन ऑफ टाइटल स्कीम, तो पहले के लोग अपने नाम के साथ सर राजा लगाते थे, बट आज के टाइम में इसको माना जाता है कि ये इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। आज के टाइम में सिर्फ मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल ही अपने नाम के साथ लगाए जा सकते हैं, लाइक डॉक्टर, प्रोफेसर, ईटीसी। आज के टाइम में सर राजा जैसे टाइटल्स लगाना अपने नाम के साथ, जो कि इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, ये भी एक ऑफेंस है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, आर्टिकल 19 to 22। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।